हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए, हम जो सीरीज लेकर चल रहे थे विलियन, उसकी नेक्स्ट एपिसोड या अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमको देखना है विलियन में पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन। ओके, चलिए विलियन। पार्ट प्रति मिलियन, पीपीएम, पार्ट्स प्रति पर मिलियन। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन जो होता है किसी विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10 की घात 6 भाग अर्थात 10 लाख भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन कहते हैं। ओके, ठीक। 10 लाख भाग मतलब मान के चलो हमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें हमने 200 ग्राम चीनी घोल दिया। ठीक, अब उसको घोले हुए 1 लीटर के चीनी घोल में उस 1 लीटर चीनी घोल को 10 लाख भाग करेंगे और उसके एक भाग में कितनी चीनी घुली है उसी को क्या कहा जाएगा? पार्ट पर मिलियंस। ओके, चलिए देखते हैं इसका परिभाषा। पार्ट पर मिलियंस या पार्ट प्रति मिलियन किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10 की घात 6 जो किसी विलियन के 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख भाग, ठीक है, 10 लाखवां भाग, ठीक है, में उपस्थित हो उसे पार्ट पर मिलियन या पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। मिलियन के 10 की घात 6 भागों में उपस्थित हो उसे पार्ट पर या प्रति मिलियन पीपीएम कहते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, कि किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10 की घात 6 भाग यानी कि 10 लाखवां भाग, ठीक, उसको 10 लाख भाग करें तो उसके एक भाग में भागों में उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे? पार्ट पर मिलियन या फिर पीपीएम कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं इसको। पीपीएम के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें, ठीक है, पीपीएम के लिए फॉर्मूला देखें, जैसे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणित 10 लाख, ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान का विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुणित 10 की घात 6।
ये जो है क्या है, ये है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, ओके। यहां अगर यदि यदि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को हम WA माने, है ना, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अगर हम माने WA, तथा अगर जो विलयन का द्रव्यमान है उसमें अगर देखें तो विलेय WA है तो विलायक क्या होगा, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा, WB। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा WA प्लस WB। इन वैल्यूओं को यहां रखते हैं। ठीक, इसी को आगे चलते हैं, इन मानों को यहां रख देते हैं, मतलब फॉर्मूला के रूप ppm इक्वल टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना, WA। बोले तो क्या है इसको, WA। फिर विलायक का द्रव्यमान और ये दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान, हम अपन को चाहिए क्या, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WA प्लस WB इंटू 10⁶। तो ये जो है इसका फॉर्मूला। ऐसे लिखो चाहे वैसा लिखो, आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, क्लियर है, ठीक है भाई। पार्ट्स प्रति मिलियन ppm किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶ भागों में उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 10⁶। ठीक, इस तरीके से हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, ppm इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। ओके, चलिए ये रहा पार्ट्स पर मिलियन, इसको ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए मिटाएं, ओके। ये पार्ट्स पर मिलियन जो होती है, इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा घुली होती है ना। ऐसे विलयनों या ऐसे इनकी गणना इससे किया जाता है जिसमें विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में है। ठीक, इस विधि का जो है अत्यंत तनु सांद्रताओं के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यधिक कम घुली होती है ना। पार्ट्स पर मिलियन में ppm, इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यधिक 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 कम, बहुत ही कम, ओके, बहुत ही कम, अत्यधिक कम घुली होती, बहुत कम मात्रा में घुली होती, अत्यधिक कम मात्रा में घुली होती है। ठीक, इस फॉर्मूले से गणना या इस विधि से अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता की गणना की जाती है। इस विधि से अत्यंत तनु सांद्रताओं, अत्यंत तनु सांद्रताओं की गणना की जाती है। ठीक है, जैसे इनकी गणना किया जाएगा, उदाहरण नंबर 1 कि जल की कठोरता
जल की कठोरता को भी जो है हम क्या कर सकते हैं, ppm से ज्ञात करेंगे। अगला, जल की कठोरता के पश्चात जल में क्लोरीन की मात्रा, जल में क्लोरीन की मात्रा, इसकी गणना, ठीक है, किससे करेंगे, ppm से, पार्ट्स पर मिलियन से। वायु प्रदूषण, ठीक है, और कौन, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक, आदि ऐसे जिनमें विलेय पदार्थ की सांद्रता बहुत कम होती है, ऐसे इनकी गणना के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यधिक कम खुली होती है। इस विधि से अत्यंत अणु सांद्रताओं की गणना की जाती है, जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोरीन की मात्रा तथा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु में कौन कौन से क्या क्या घुले हुए हैं, उनकी मात्रा को जो है क्या किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन से नापा जाता है। ठीक, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, समझ में तो आ रहा है। ठीक, चलो इसको एक इसका एक प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जिससे अपन समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का उपयोग होता है, इस विधि का उपयोग करके हम कैसे इनकी सांद्रताओं की गणना कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, है ना, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणित 10 की घात माइनस का 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ठीक है, एक समुद्री जल है, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में जो है 5.8 गुणित 10 की घात माइनस का 3 इतने ऑक्सीजन जो है घुली हुई है। तो ऑक्सीजन की जो सांद्रता है उसको ppm में ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, चलिए प्रश्न लिख लेते हैं। पहले प्रश्न है ना, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, समुद्री जल है उसके प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणित 10 की घात माइनस का 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। 5.8 गुणित 10 की घात माइनस का 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है, इतने ग्राम जो है ऑक्सीजन घुली है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है ppm का, ppm का फॉर्मूला है ppm WA बटे WA प्लस WB इंटू 10⁻6। ओके, ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पे WA जो है ये विलेय की सांद्रता है, विलेय की सांद्रता यानी कि सॉरी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है। WA क्या है, विलेय का द्रव्यमान। WA और WB क्या है, ये विलयन का द्रव्यमान। ठीक, विलयन का द्रव्यमान है। ठीक, WA और WB विलयन का द्रव्यमान, हमको ppm ज्ञात है। चलो पुटअप करते हैं वैल्यूज को, ppm। WA कितना है, WA विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 5.8 इंटू 10⁻⁻13 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान है ना, विलयन का द्रव्यमान, अच्छा विलयन का द्रव्यमान कितना बता रहा है,
प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ओके, कितना होगा यहाँ पे प्रति किलोग्राम, है ना, प्रति किलोग्राम बोल रहा है मतलब पर केजी, है ना। तो पर केजी को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। क्यों ग्राम में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम में दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ले लेते हैं 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन विलयन की सांद्रता कितना, सॉरी विलयन का द्रव्यमान 1000 ग्राम इंटू 10⁻6। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 3 है, इसको देखो सरल करके देखो, पहले ऊपर में चले गया 10⁻6 है ऊपर में, और ये जो है माइनस है तो नीचे चले जाएगा। पहले से अपने पास कितना इधर 1000 है, ये नीचे आ जाएगा तो भी हमारे पास कितना हो गया इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना अपने पास अभी भी है। अब देखिए इस दशमलव को हटा देंगे तो इसके बाद कितने हैं, एक ही अंक है, तो यहाँ पे नीचे 1 10 आ। ठीक, अब देखिए यहाँ कितने हैं, इधर 6 हैं, है ना, ये कट गया 3, यहाँ का 3, फिर ये 3, ये जो है ना 1000, 1000 को भी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो एक 10⁻3 10⁻3 मतलब क्या हो गया 10⁻6, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब आपके पास बचा क्या है 58/10, इसको हल करेंगे तो क्या बचेगा 5.8, कितना रहा है 5.8 ppm। तो इस प्रश्न में ऑक्सीजन की जो सांद्रता होगी कितनी होगी 5.8 ppm। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप सूत्र का उपयोग करके आप हल करेंगे। ठीक, प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा। प्रति किलोग्राम कहा है तो विलयन का द्रव्यमान प्रति किलोग्राम है, मतलब किलोग्राम में था, पर यहाँ पे ग्राम में प्रश्न पूछा है तो हमने किस में चेंज किया, ग्राम में चेंज किया। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए भैया वाकई देखते हैं। अगला है, अब देखते हैं नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। ठीक है, क्या देखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ठीक, नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है नॉर्मलता। ठीक, तो हम सीखेंगे आज की नॉर्मलता का सूत्र हम कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक,
ध्यान से इसको सीखना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मलता। चले तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या। देखो आपके लिए यहाँ पे एक नया शब्द आया है, ग्राम तुल्यांक संख्या, तो समझेंगे अपन इसको एक एक करके। विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, है ना। नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या। ठीक, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक संख्या बटा विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। विलयन का आयतन किसमें रहेगा, वो भी लीटर में, है ना। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक, ये तो हो गया एक नॉर्मलता का पहला फॉर्मूला। अभी ये फॉर्मूला बना नहीं है, ठीक है, इसमें एक एक को सीखेंगे आगे कैसे। ठीक, तो आपके लिए नया शब्द क्या आ गया, ग्राम तुल्यांक संख्या। कौन सा शब्द नया आया आपके लिए, ग्राम तुल्यांक संख्या। तो अब समझते हैं ये ग्राम तुल्यांक संख्या क्या है। ग्राम तुल्यांक संख्या, ग्राम तुल्यांक संख्या, ये जो ग्राम तुल्यांक संख्या है, यह विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, है ना। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है, या भार, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, ओके, ठीक है भाई। अब विलेय का भार तो ठीक है, हमने ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर देखा कि ये कैसे निकलता है, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, अब विलेय का भार तो ठीक है कि विलेय जितना है कितना ग्राम घुला, वो समझ सकते हैं, है ना। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 2.5 ग्राम, कुछ भी कुछ ना कुछ ग्राम होगा, वो विलेय का भार होगा। लेकिन अब आ गया क्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, तो अब ये देखते हैं कि विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ठीक है, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर। अणुभार बटे उसका एक्स फैक्टर, ठीक है, अणुभार बटे एक्स फैक्टर। अणुभार तो फिर भी समझ में आ गया कि अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। जैसे HCl है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान या भार जो होता है वो 1 होता है, और क्लोरीन का 35.5, दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो 36.5, वो अणुभार निकल के आ जाएगा। लेकिन अब क्या बात में आ गया, एक्स फैक्टर। ये एक्स फैक्टर है क्या, निकलता कैसे है। ठीक, अगर ये पता चल जाए तो हम निकाल पाएंगे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अगर हमको विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान पता चल जाए तो हम निकाल पाएंगे ग्राम तुल्यांक संख्या। अगर ग्राम तुल्यांक संख्या पता चल जाए तो हम निकाल पाएंगे विलयन की नॉर्मलता। ठीक, यानी कि हमको इनको स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से एक एक को सीखना पड़ेगा, तब जाके हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला अभी खोज रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले अपन देखते हैं वो एक्स फैक्टर क्या है, कैसे निकलता है। ठीक, ये एक्स जो दिख रहा है, एक्स फैक्टर है क्या चीज।
ठीक है भाई, एक्स फैक्टर है क्या चीज। मान लो हमारे पास कोई यौगिक है जैसे कि HCl, है ना। ये HCl जो है अगर इसमें देखा जाए तो HCl में से H के पास 1+ और इसके पास 1-, तो ये जो 1-1 है ब्रेक होने से, यही जो है इसका एक्स फैक्टर है, तो इसका एक्स फैक्टर आएगा 1। क्या आएगा इसका एक्स फैक्टर 1, ठीक है। इसका एक्स फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। एक्स फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। नेक्स्ट ये तो होगा किसका HCl का। अब देखते हैं H2SO4, इसकी बात करें। H2SO4, H2SO4 यहां से जब ब्रेक होता है ऐसा, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 1 इंटू इसके साथ 2, मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन देखें Al3OH थाइस, यहाँ पे एल्यूमिनियम का 3+ होता है, यहाँ इसका माइनस का 1 होता है इंटू 3, यानी कि यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना होगा 3 होगा, ठीक है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है एक्स फैक्टर में, ठीक है। संख्या कितना समझ में आ रहा है। अगर HCl को ब्रेक करें तो HCl के हाइड्रोजन के पास 1+, क्लोरीन के पास जो है एक माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस से मतलब नहीं, ये क्या है एक्स फैक्टर 1 इसमें। इनके पास दोनों के पास क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है प्लस का 1 है, प्लस का 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 होगा, प्लस का 2, ओके। तो यहाँ पे 2 मतलब कि एक्स फैक्टर कितना है 2 है। यहाँ पे देखिए 3 है, तो एक्स फैक्टर कितना 3। अब देखेंगे यहाँ पे अपन को निकालना क्या है ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, इधर हम क्या निकाल लेंगे ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक। पहले तो देख लो अणुभार, अणुभार कैसे निकलेगा इनका, अणुभार, इनका अणुभार कैसे निकले, एक्स फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अणुभार देख पा रहे हैं, HCl में हाइड्रोजन का जो होता है द्रव्यमान वह 1 होता है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वह 1 होता है। फिर इसमें अब क्या होगा, क्लोरीन का जो होता है वो 35.5 होता है, इसको ऐड करेंगे तो इसका टोटल जो द्रव्यमान है अणुभार है वो निकल के आएगा कितना 36.5, ठीक। वैसे यहां पे देखें हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन हैं 2 हैं, ठीक। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन है 4, तो हो जाएगा 2 + 32 + 16 64, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 98, यानी कि H2SO4 का जो अणुभार है कितना है 98 है, ठीक। अब यहां देखें, यहां पे एल्यूमिनियम का 13 दूनी 26 है ना, कितना 13 दूनी 26, 26 और थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो 27 लिख सकते हैं, पहले 13 लेके चलते हैं, 13 दूनी 26 होता है इसका। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक। और हाइड्रोजन का होता है, अच्छा यहाँ पे 3 है, ठीक, +1 इंटू 3, तो ये हो गया 26, ये हो गया 16 दूनी 32, 16 तिया 48, है ना, +3, ठीक। तो इसको ऐड करके देखें कितना आ रहा है 28, 6 एंड 3, तो ये हो जाएगा कितना 6 6 12, 13 14 15 16 17 17, और इधर एक्चुअली इसका 78 होता है, तो ये एल्यूमिनियम का 26 ना होगा कितना 27, ओके 27, तो यहाँ पे कितना 27, तो हो जाएगा कितना 78, ठीक है। तो इसका जो है अणुभार कितना है 78, ओके। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 13 होता है, लेकिन 13 का जस्ट डबल नहीं होता, थोड़ा जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाता है उसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु क्रमांक के डबल से थोड़ा ज्यादा होते जाता है, ठीक। उसी स्थिति में यहाँ पे 27 होता है, ठीक। अब देखिए ये क्या उसका अणुभार, अणुभार निकल गया भाई, एक्स फैक्टर, अणुभार और एक्स फैक्टर अब हल करते हैं तो क्या निकल जाएगा ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक। यहां पे देखते हैं ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ओके, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक। तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर क्या होता है अणुभार बटे एक्स फैक्टर,
अब अपने पास अणुभार भी है, उसका एक्स फैक्टर भी है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 36.5 अपॉन 1 इक्वल टू 36.5, यानी कि जो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है HCl का वो कितना होता है 36.5, 36.5। अब वही H2SO4 का देखें ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर अणुभार बटे एक्स फैक्टर। तो अणुभार इसका कितना है 98 और इसका एक्स फैक्टर कितना है 2, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 49, यानी कि 49 इसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान है। वहीं देखेंगे नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें देखें इसका कितना, इसका अणुभार जो है 78 और इसका एक्स फैक्टर होता है 3 और इसको हल करें तो ये 25.5 समथिंग या 6, 25.6। ओके, तो इस तरीके से क्या निकल के आ गया अपन का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। क्या निकल के आया है ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। अब इस ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को हम कहां रखेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान यहां रखते हैं तो हमको ग्राम तुल्यांक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान निकालना सीखा है। ओके, ठीक है भाई, ठीक, चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं नॉर्मलता का, जो हमने अभी सीखा क्या, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, यहां तक हम लोगों ने सीखा। ठीक, तो देखते हैं नॉर्मलता का फॉर्मूला, जो नॉर्मलता का फॉर्मूला है जिसका उपयोग आप करेंगे उस फॉर्मूला को देखते हैं, नॉर्मलता। ठीक, तो नॉर्मलता बराबर है ना, सबसे पहले विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार कैसे, कैसे विलेय का भार, क्योंकि पहले तो ग्राम तुल्यांक संख्या था, है ना, ग्राम तुल्यांक संख्या को हमने देखा तो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे उसका ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है, देखिए बना के देखें, फॉर्मूला एक बार और बनाएं। चलिए, विलेय का द्रव्यमान, सॉरी ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये भी किस में हो, लीटर में। ठीक, तो ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, इससे पहले हमने देखा कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, है ना, विलेय का भार, सॉरी ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान नहीं, ग्राम तुल्यांक संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या, है ना, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर द्रव्यमान में, सॉरी संख्या, ठीक, विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर हमने देखा विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ये ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर, तो ये जो ग्राम तुल्यांक संख्या है वहां पे हम इसको रखेंगे, इसको यहां पे। ठीक, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम तुल्यांक संख्या के जगह पे लिखना है हमको विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान
गुणित विलयन का आयतन, है ना, गुणित विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। अभी जो विलयन का आयतन है इसको हम ले लेते हैं ml। ठीक, तो ml में होगा तो यहाँ क्या होगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलता के लिए सूत्र होगा। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, इसी सूत्र से आप यूज करके आपको नॉर्मलता निकालनी होगी। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का भार, ठीक, बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ये कहाँ आ गया भाई, ये आ गया ग्राम तुल्यांक संख्या में। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया और गुणित विलयन का आयतन। अगर लीटर में होता तो यहाँ लीटर ही रहता, 1000 का गुणा नहीं, क्योंकि ये ml में है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे। ठीक, इस तरीके से ये क्या है, नॉर्मलता के लिए सूत्र है। नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय का भार बटे विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान गुणित विलयन का आयतन। ml में है तो इधर कितना, 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम सूत्र के रूप में और छोटे फॉर्म में देखना चाहें तो यदि विलेय का जो भार है ना, विलेय का भार, विलेय का जो भार है, विलेय का भार कितना, WA, विलेय कौन है, A, भार के लिए W, वेट के लिए A। ठीक है, विलेय का भार A। विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान EA हो, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं EA के रूप में। ठीक है, अगर ये हो, ठीक, और जो आयतन है, आयतन को हमने किसने लिया, ml में लिया, तो आयतन हो तो आयतन को V और इसको ले लेते हैं ml में। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में डालते हैं तो देखो कैसा सूत्र बनेगा, नॉर्मलता n बराबर विलेय का भार यानी WA, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान मतलब इक्विवेलेंट वेट यानी कि EA। ठीक है, इनटू विलयन का आयतन V होगा किसमें, ml, और इधर कितने का गुणा, 1000 का। तो ये जो है नॉर्मलता का सूत्र। इस सूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान, आयतन, विलयन का आयतन वो भी किसमें, ml में, और 1000 का गुणा। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता का गणना कर सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, इसको दोबारा एक बार वीडियो को वापस देखिएगा अगर समझ नहीं आए हैं तो। ठीक, ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे नॉर्मलता को फिर से कंटिन्यू लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।